ठीक है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से एसएससी वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एंड आप सभी को शाम की नमस्ते। आप सब खुश रहिए, बस यही ऊपर वाले से दुआ है। और पहले ये बताओ कि तुम सारे के सारे हो कैसे। अंकित, छवि, शिबू, तनु, वेलकम। एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी वाला पे। आप सब के लिए एक तो सबसे पहले एमटीएस का जिनका एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। दिल्ली पुलिस या फिर कई ये बच्चा आगे अब तो और भी क्या आने वाले हैं, सरप्राइजेस आने वाले हैं, तो आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। रिया, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड इवनिंग। ये कमेंट भाई बड़े कर दे। आभा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। भारती, वेरी गुड इवनिंग। शाम की नमस्ते, सत श्री अकाल। एंड प्रीति, सत्यम। चलिए शुरू करते हैं आज के बच्चा अपना एक तरह से गेम को, है ना। आज आपके सामने स्टैटिक के ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं कि आपके लिए वो एमटीएस हो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल रहने वाले हैं। तो सारे के सारे तैयार हो। आज का जो हमारा स्पेशल सेशन है वो आपका बच्चा स्टैटिक के ऊपर है ना। मैम हम आ गए। अर्पित, थैंक यू सो मच, आप आए, बाहर आई। शुरू करें। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल आपके सामने हाजिर होते हुए 1968 की बात यहां पर हो रही है। लेट्स सी, 1968 में भारत सरकार के द्वारा हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1968। और इसी के साथ साथ आपको यह भी जवाब देना है कि 1968 में पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड किस पोएट को, किस कवि को मिला था। वेरी गुड इवनिंग जितेंद्र, वेरी वेरी गुड इवनिंग। फटाफट पवार, आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? ऑप्शन नंबर बी, एस राधा कृष्णन, है ना। आपके ऑप्शन नंबर बी पर यहां करेक्ट आंसर होता हुआ। तो यहां पर बी ऑप्शन पे ताला लगाते और आज है ढेर सारे सवाल, कम से कम 70 प्लस है। अब देखते हैं वो टारगेट अपना आज पूरा होता है या नहीं। 26% में से अंकित, राम अवतार, सिली, प्रेम, श्रवण, हर्षित, हरेंद्र, उमेश आपका करेक्ट आंसर देते हुए जल्दी से बताइए बच्चा 1968 में किस पोएट को आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। मैम दिल्ली पुलिस के लिए इनफ है बच्चा, इनफ से ज्यादा है, मोर देन इनफ है। किसी ने जवाब अभी तक नहीं दिया, यही कह दो कि मैम नहीं पता है। इनमें से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक आपके बने थे? हर्षित मैम, आई एम न्यू हियर। बच्चा आपका बहुत बहुत वेलकम है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन पहली बार। और मुझे ये भी बताना कि भारत रत्न विजेता, ठीक है, भारत रत्न विजेता सबसे कम उम्र में किसको मिला है ना। सबसे कम उम्र के भारत रत्न विजेता कौन है। यहां पर आपका सही सवाल क्या हो जाएगा मैम? एमएस सुब्बुलक्ष्मी, कर्नाटिक गायक। उसके अलावा भीमसेन जोशी बच्चा, 2009 में इनको अवार्ड मिला है भारत रत्न। सी ऑप्शन पे अपना एमएस सुब्बुलक्ष्मी है। 70% में से अभिषेक, यूपीएससी लवर, प्रियांशु, काजल, हर्षित एंड तनु अपना टॉप यहां पर करते हुए। मैम सचिन तेंदुलकर को सन 2004 सचिन तेंदुलकर को सन 2014 में, ठीक है, 2014 में। अगला सवाल आपके सामने है। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती, तंजावुर बाला सरस्वती जो है, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था, जिन्होंने भी 2015 आंसर लगाया, हल्के से गलत हो गए। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। और आज ना 30 सेकंड से कम का टाइम होता ना तो ज्यादा मजा आता बच्चा। 30 सेकंड हो गए, अपन लोगों ने आंसर ही दे दिया, है ना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है। अब एक बार इसको चलने दीजिए, तब तक हम अगले सवाल पे पहुंच जाते हैं, है ना। अगला सवाल आपके सामने है। उस्ताद सुल्तान खान, ये हमने कल किया था बच्चा। भगोरिया संगीत, ठीक है, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व जो है, इनमें से किस भारतीय राज्य में जो है वो मनाया जाता है? और पोल आज भी आपका नखरे कर रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली तनु, पोल पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जिस पे लगेगा उस पे सही है। 75% ने दिया है। भगोरिया सांस्कृतिक नृत्य, सांस्कृतिक पर्व जो है वो किस भारतीय राज्य में आपका मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में,
में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर आपका उत्तर प्रदेश में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है ना? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी आपका बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। साध सुख मिनसीम सांस्कृतिक उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित आपका है? अगला सवाल आपके सामने, सी ऑप्शन उसका बिल्कुल करेक्ट आपने जवाब दिया था बच्चा। पोल को करने दो नखरे, है ना? अच्छा, पोल को हटाई दे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है स्टैटिक के। मैम ये उड़ीसा, मेघालय, असम या फिर गोवा? तो सही जवाब इस वाले सवाल का आपका मेघालय हो जाएगा। क्या सोच के तुम इसका आंसर सी दे रहे हो, ये बता दो बस। क्या सोच के इसका आंसर तुम सी दे रहे हो? आपका मेघालय इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली उत्सव के लिए फेमस है? इंडिया में कौन सा स्थान है जो देव दीपावली उत्सव के लिए आपका फेमस है? हरिद्वार, गंगानगर, पटना या फिर आपका वाराणसी? और देख लो, एक एक सवाल आपका दिल्ली पुलिस या फिर कहिए दिल्ली के एग्जाम्स जो होते हैं बच्चा, उनका पूछा गया है। मैम वाराणसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी सी ऑप्शन अपना यहाँ पर, डी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इस सवाल का। लेट्स सी, एक बार शो रिजल्ट इसका करते हैं कितनों ने जवाब दिया है। ये लास्ट वाला ही बस दिक्कत देता है ना, इसमें मजा नहीं आता। घूम रहा है पागल। अच्छा, अगला सवाल आप सबके सामने बच्चा, रण उत्सव भारत के किस राज्य में जो है वो आपका मनाया जाता है? रण उत्सव भारत के किस राज्य में आपका मनाया जाता है? रण उत्सव आपसे सवाल पूछा गया है। फ्योनिक्स, हेलो बच्चा, कैसे हैं आप? रण उत्सव गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम या फिर पंजाब? आप कहेंगे मैम ये गुजरात के अंदर आपका जो है सेलिब्रेट किया जाता है दी रण उत्सव। अब आया है ये रिजल्ट। 63%, इससे पिछले वाले का था। अगले वाले का पोल ना पहले स्टार्ट कर दूं ताकि क्वेश्चन आने तक अपना चलता रहे। अगला सवाल आपके सामने है, कैकोटी कल्ली नृत्य इनमें से किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? कैकोटी कल्ली नृत्य जो है आपके सामने सवाल पूछा हुआ है, किस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आपका किया जाता है ना? जैसे तुम शादी के फेस्टिवल को, शादी को सेलिब्रेट करने के लिए नागिन डांस करते हो, ऐसे ही एक त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा त्योहार? मैम केरल का ओणम त्योहार, है ना? डी आंसर आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 46% में से अभिषेक, अन्नू मैम की प्यारी, शिबू बेबी, प्यापा पिगुड़िया, हर्षित बाबू भैया, तितली खेमू आपका करेक्ट आंसर देते हुए। अगला सवाल है, बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? छठ पूजा ऑफ बिहार इज डेडिकेटेड टू विच आपका देव, मतलब बच्चा कौन से भगवान, विच गॉड, है ना? तो यहाँ पर विष्णु भगवान, चंद्र भगवान, इंद्र भगवान या फिर आपके सूर्य देव, सन गॉड सन। तो आप कहेंगे मैम ये सूर्य देव को समर्पित है ना? बिहार की छठ पूजा बच्चा दिवाली के बाद इसका उत्सव आपका किया जाता है, और व्रत, और काफी कठिन पूजा भी है ना, सुबह सुबह ठंड में, आहा बच्चा। चलो अगला सवाल, डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्तियों की देवी देवताओं की पूजा की जाती है? खर्ची पूजा, कैर पूजा, गरिया पूजा या लंपारा पूजा? बच्चा सारे के सारे है त्रिपुरा के ही आपके। ठीक है, तो आपको आपके इसमें ये बताना है कि कौन सी वो पूजा है जिसमें आपका पालतू पशुओं और धन संपत्तियों की देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम? गरिया पूजा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है। इसमें कुछ और टाइम तो नहीं लग रहा है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। एक तमिल त्योहार डैश, एक तमिल त्योहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को, ध्यान से सुनना, जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक औपचारिक खान के लिए एक जल निकाय में से ले जाया जाता है। आपका यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा? और मुझे ये भी बताना, ये जो बी ऑप्शन में मोपिन त्योहार है, ये आपका किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पिछला सवाल था भैया, उसका जो भी होगा देखा जाएगा। अमन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, है ना? पोल को हटाते हैं भैया, पोल ये परेशान कर रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में लगाते रहेंगे आपको थोड़ा वो करने के लिए कि हाँ नंबर 1 मैं आ रहा हूं।
चलिए मैम सी ऑप्शन मासी माघम, वेरी गुड, ठीक है, मासी माघम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। अगला सवाल आपके लिए, चापचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, एंथुरियम उत्सव, चापचार कूट, आपका पावल कूट, मीम कूट, ये सारे डांस जो रिलेट करते हैं वो हमारे मिजोरम राज्य से करते हैं। ठीक है बच्चा, लिख लीजिए। एंथुरियम तो शायद मैंने कल या परसों सवाल भी पूछा था, चापचार कूट और मीम कूट है ना, पावल कूट, ये आपके कहां के? मिजोरम के त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी पे अपन लोग ताला यहां पर लगाने वाले हैं। जिनका भी सही आया है वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 54 में से पापी, गुड़िया, अभिषेक, सनी, हर्षित और अजय कुमार अपना सही जवाब देते हुए। अगला सवाल है, विशु इनमें से किस भारतीय राज्य का एक फेमस फेस्टिवल है जो उस राज्य में हिंदू परंपरा के अनुसार नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? मैम दिल्ली तो बंद है बच्चा, ऐसा कुछ खास बंद नहीं है। जो भारत मंडपम है, यानी कि जो प्रगति मैदान वाला जो एरिया है ना, वीवीआईपी जो आज के टाइम पे आपका बना हुआ है, जहाँ पे सारे ऑलमोस्ट वर्ल्ड लीडर आकर मिलेंगे आपके, तो वो वाले इलाके में थोड़ी सी आपकी सख्ती है। बाकी दिल्ली में कुछ बंद नहीं है। देखो बाहर से हॉर्न बज रहा है, पू पू अच्छा मैम, विशु जो है ये केरल का फेस्टिवल है। सी ऑप्शन आपका केरल सही जवाब हो जाएगा। 55 में से अभिषेक, पापी गुड़िया, प्रियांशु, खेमू, 1 2 3, रवि सैनी आपका सही जवाब देते हुए। इनमें से कौन सा मेघालय का एक लोकप्रिय फसल फेस्टिवल है? मेघालय का क्रॉप फेस्टिवल इनमें से क्या है? पोल स्टॉप पे क्लिक कर दिया करो। क्या बात है, 15 सेकंड में, ये भी अच्छा है? चलिए जल्दी से बताइए मैम, मेघालय का आपका जो फसल त्योहार है दैट इज आपका वांगला त्योहार है ना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वांगला त्योहार। ये मुझे बताइए लोसार कब से होने लगा रे? ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ये चले तो तब ना। चलो ए ऑप्शन में आपका 39% का सही जवाब था, जिसमें प्रियंका ने करेक्ट आंसर दिया है। देखो बुथुकम्मा और बोनालू इनमें से कहां के या किस राज्य के त्योहार है? बुथुकम्मा और बोनालू भारत के किस राज्य के त्योहार है? एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है हम ज्यादा फास्ट चल रहे हैं बच्चा, ये तो अपनी बेचारी अपनी सेम स्पीड पे है ना? आपको नहीं लग रहा ऐसा? मैम ये जो है ना, ये तेलंगाना राज्य के फेस्टिवल है। तेलंगाना का जन्म जो है वो बच्चा किस राज्य से हुआ है ना? तेलंगाना का जन्म ये आपका किस राज्य से हुआ है और कब हुआ है? ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर सही जवाब है। बहुत खेमू, बहुत बढ़िया। एपी से, यानी कि आंध्र प्रदेश से। एपी से 2 बन रहे हैं तुम्हारे। आंध्र प्रदेश राज्य से 2014 में, या फिर कहिए बच्चा 2 जून 2014 में। राजधानी इसकी हैदराबाद है। तितली, पीएससी, 1 2 3, वर्ल्ड, छवि सिद्धू, सिपाही बदलूराम, कमला यादव आपका करेक्ट आंसर देते हुए। सकेवा, ठीक है, सकेवा एक धार्मिक त्योहार है जिसे डैश के किरात खंबुराय समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो सकेवा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या फिर बच्चा आपका नागालैंड, इनमें से किस भारतीय राज्य का ये फेस्टिवल है? और एक्चुअल में सही कह रहे हैं बच्चा, हम ही ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं। 15 मिनट हुई है, और 15 भी नहीं हुई, 14 नहीं हुई है, अपन लोग 20वें क्वेश्चन पे है। थोड़ा सा स्लो करते हैं है ना। मैम बी ऑप्शन ये सिक्किम का फेस्टिवल है। बहुत बढ़िया, आपका बी ऑप्शन। 66% में से अभिषेक, पीएससी, द आंट, मनीष, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वर्ल्ड, अविनाश आपका करेक्ट आंसर देते हुए। अगला सवाल क्या है बच्चा, हम इधर आ जाते हैं। अगला है, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम क्या है जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, डेट भी बता देती हूँ, 1904 में केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, जिसने महात्मा गांधी लिखा? वो ऑप्शन में ही नहीं है चलो ये भी बढ़िया है। सी ऑप्शन मैम, सी ऑप्शन राजा रवि वर्मा। बहुत बढ़िया बच्चा, क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। अच्छा, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर भारत की एक महत्वपूर्ण घटना बताइए। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर भारत में हुई, या उस टाइम पे भारतवर्ष में हुई एक महत्वपूर्ण घटना का जरा यहाँ पर जिक्र करना बच्चा। सी ऑप्शन 39% में से स्टडी, अभिषेक, बैटमैन, सूरजो दादो, नोहर आरो है।
मैम बंगाल का विभाजन, बहुत बढ़िया, 1905 में बंगाल का विभाजन। वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है? वस्त्रों पर कुछ बच्चा फोक पेंटिंग से आपके सवाल, यहाँ स्टैटिक का आज मैंने ऑलमोस्ट हर एक पोर्शन से आपके लिए सवाल लाया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपका बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? मैम बाघ शैली, टाइगर, टाइगर स्टेट कौन सा है? आप कहेंगे मैम मध्य प्रदेश। कहां लिखा है? मुझे लगा है ही नहीं ऑप्शन में मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन एक बार लगाते हैं ताला। अच्छा पिथोरा पेंटिंग बता दो तब तक, है ना, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पिथोरा पेंटिंग जब तब तक बता दो, पिथोरा पेंटिंग किस भारतीय राज्य से संबंध रखती है? और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश 40% में से अभिषेक, IGNI टेक्स, वर्ल्ड, प्रियांशु, कमला, अविनाश, शिव बेबी, ऋतिक, विवेक ज्ञान का देवता, UPSC लवर आपका करेक्ट आंसर देते हुए। मैम ये गुजरात से, बहुत बढ़िया बच्चा, है ना, कहां से? गुजरात से। अगला सवाल आपके सामने क्या है? इनमें से किस चित्रकला शैली का संबंध महाराष्ट्र से है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। इनमें से किस फोक पेंटिंग का संबंध महाराष्ट्र से है? कलमकारी आंध्र प्रदेश बच्चा, है ना, कलमकारी आंध्र प्रदेश, मधुबनी बिहार, और उसके अलावा जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम वर्ली पेंटिंग अपना सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन स्टॉप पोल। देखो स्टॉप करके भी शो रिजल्ट। 40 में से वीरेंद्र पापी गुड़िया, वर्ल्ड, हर्षित सिंह आपका करेक्ट आंसर देते हुए। अगला सवाल, भारत माता की जो मूल पेंटिंग है, द रियल पेंटिंग ऑफ भारत माता, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी रॉय, नंदलाल बोस, या फिर बच्चा आपके अवनिंदर नाथ टैगोर। डी ऑप्शन मैम आलोक कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, नीलेश, माई डायरी, रवि, तनु, अर्पित, त्रिलोक, त्रिलोक ने सी बोला है, गलत हो गए त्रिलोक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवनिंदर नाथ टैगोर बच्चा। तो डी ऑप्शन अपना यहां पर सही जवाब है, डी ऑप्शन पे ताला लगा दिया। 57 में से हिस्टुम, कल्पना, अभिषेक, डिलू, छोटी, वीडी आपके गौतम साहब सही जवाब देते हुए। बनी थनी पेंटिंग आपका भारत के किस राज्य से संबंधित है? द बनी थनी पेंटिंग, और ये ब्रांड भी है अपने आप में, पता है आपको कपड़ों का, आपको नहीं पता होगा बनी थनी पेंटिंग इनमें से किस भारतीय राज्य की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, या फिर आपका राजस्थान। मैम ये राजस्थान की है, ठीक है, कहां की है? राजस्थान की है। खेमू आप अगर राज लिखोगे ना तो ये पोल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसको खाली ABCD ये 4 अक्षर आते हैं, इसके लिए है 4 अक्षर भैंस बराबर है, काला अक्षर भैंस बराबर होता है तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब होते हुए बच्चा, एक बार इसको पोल को हो जाने दो स्टार्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। कलमकारी कला, इस पे हम कोई पोल नहीं लगाएंगे। और कलमकारी कला रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी, और एक प्लस का सवाल, ये बताना बच्चा लेपाक्षी कला, है ना, लेपाक्षी कला आपके भारत के किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से, तो इसका जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश। मैम ये सवाल आपने अभी अभी बताया था, इसलिए आपने पोल नहीं लगाया, हम समझ गए, है ना, ये आपके मन की बात मैंने कह दी। लेपाक्षी पेंटिंग बच्चा ध्यान रखना बिहार, अरे वाह, आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? आंध्रा ही हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल आपके सामने है। पट्टचित्र कपड़े पर की गई पेंटिंग किससे संबंधित है? दिल्ली पुलिस MTS 3-1 2019 का पूछा हुआ सवाल है, और ये सवाल बच्चा SSC भी बहुत बार पूछ चुकी है। तो आप कहेंगे मैम पट्टचित्र उड़ीसा, ठीक है, कहां की? आपकी बी ऑप्शन उड़ीसा। स्टॉप पोल, अच्छा सजेशन दिया है वैसे आपने। शो रिजल्ट करते हैं। 53 में से अभिषेक, वर्ल्ड, अंकित जो परेशान कर रहा है, द आंट, सूरजो दादो, PSC काशीनाथ आपका सही जवाब देते हुए। त्वेषा मलिक, ठीक है, त्वेषा मलिक एक प्रसिद्ध भारतीय डैश खिलाड़ी है, द गुड़गांव गर्ल के नाम से ये फेमस है। तो त्वेषा मलिक इनमें से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, गोल्फ, शतरंज या बास्केटबॉल। GD कांस्टेबल 16/11/2021 के आफ्टरनून शिफ्ट का ये आपका प्रश्न है। और G20 को लेके एक्साइटेड हो? न्यूज व्यूज देख रहे हो रे? या मैम हम तो घर पे बैठे रहते हैं, हमको कुछ ना पता, फोन चला लेते हैं है ना
मैम ये बहुत ही फेमस आपकी गोल्फ खिलाड़ी है ना? क्या है? ऑप्शन नंबर बी गोल्फ 73%। प्रियांशु शुक्ला, और इधर कर लेते बच्चा इसको, प्रियांशु शुक्ला, अंकुश, चतुर सिंह भी अपने आ गए हैं, श्रुति, प्रतीक, अंकित, जितेंद्र और पापी गुड़िया आपका करेक्ट आंसर देते हुए। अगला सवाल आपके लिए है, इनमें से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? इनमें से, मैम आप स्टैटिक, बच्चा स्टैटिक आपका डेली होता है, जो जीके जीएस आपका चलता है उसमें आपका शुरू में स्टैटिक ही रहता है। अब पता नहीं तुमको कैसे नहीं पता चलता। इनमें से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? सतीश, आशीष, बी साई प्रणीत। मैम ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आप उनकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल पे चलने से पहले बस आपका पोल जो है वो स्टॉप होने वाला है। अगला सवाल, सुमो कुश्ती, अरे ये तो दिखाना ही रह गया, ये तो आज का मेन सवाल था। ये अंकित है, कैसे देख रहा है। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? आज का अपना बेस्ट क्वेश्चन बच्चा, है ना, ताकि आपके चेहरे पे थोड़ी हंसी, थोड़ी मुस्कुराहट आ सके। है ना? तो आप बताइए, कितने सुंदर मुख के साथ अंकित यहाँ पे, अंकित बोले इसको, राम बोले, क्या बोले, चतुर सिंह बोल दे। चलो, तो सुमो कुश्ती मैम इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये आपके जापान से हुई है। अब आप में से वो कितने लोग हैं, अपना हाथ ऐसे उठाना, पता चलेगा तुम्हारी सेहत का, कि जिनके ऊपर ये बैठ जाए तो वो शायद अपनी आखिरी सांस लेंगे। कौन कौन है बताना जरा। कौन कौन है रे तुम में से? तो ए ऑप्शन बच्चा आपका यहाँ से, किसको अपनी सेहत पे भरोसा नहीं है? अभी रे तनु, आभा, सबके ही हाथ उठ रहे हैं, तो किस किस को अपनी सेहत पे भरोसा नहीं है? भैया हमको तो देखो नहीं है। ओके चलिए अगले सवाल पे बच्चा चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ज्वाला गुट्टा जो है इनका संबंध आपका किस खेल से है? ज्वाला गुट्टा बच्चा 10 मिनट शो आपके इतने सारे मतलब बना रखे हैं ना, जो आपके रीसेंट डेज में डलने वाले हैं, बहुत सारे, और बहुत उम्दा इस बार जो है, जो आगे के टॉपिक आने वाले हैं ना वो बेस्ट आने वाले हैं आपके लिए। अच्छा, ज्वाला गुट्टा का संबंध ये टेनिस से कब से होने लगा बच्चा? बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है ज्वाला गुट्टा, है टेबल टेनिस। तुम ज्वाला गुट्टा को नहीं जानते? एक्चुअली मैं खिलाड़ियों की स्पेशली इमेज लगा रही थी हर एक क्वेश्चन में, जब पीपीटी बना रही मैंने इनकी नहीं लगाई, मैं कहा इनको तो सब जानते होंगे यार। ठीक है, आपका बैडमिंटन बच्चा डी ऑप्शन यहाँ पे 30%, सुरजो दादो नाहौर आगे, काशीनाथ चौहान आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर देते हुए। रियो ओलंपिक 2016 में, रियो ओलंपिक जहाँ पे पीवी सिंधु ने बच्चा आपका मेडल जीता था पहली बार, रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह, ठीक है, इनमें से किस देश से संबंध रखती है? ये मात्र उस टाइम पे बच्चा 13 साल की थी। ठीक है, तो ये आपकी कहां से? नेपाल से। गोरिका सिंह कहां से थी? सॉरी, नेपाल से। तो बी आंसर आपका यहां पर करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, जहां पर सार्क का मुख्यालय भी है, काठमांडू में। चलो ये अपना होता रहेगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हो गया शो रिजल्ट आपका। पोल में 35% ने जवाब दिया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनमें से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनमें से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? MS धोनी, कैप्टन कूल हो जाएगी मैम, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? युवराज सिंह, प्लेइंग इन इट माई वे, है ना, प्लेइंग इट इन माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी युवराज सिंह आपका सही जा रहा है। डॉलर बहू इनमें से किस भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई एक बुक है? ठीक है, डॉलर बहू आपका बच्चा, डॉलर बहू मैम 33वें का बी होगा। 33वां क्या है रे? क्वेश्चन गलत करा दिया क्या?
33वें का 32वां 33 युवराज सिंह, अच्छा वैसे बोल रहे हो मैम 33वें का बी, बिल्कुल बच्चा, मुझे लगा गड़बड़ हो गई। अच्छा डॉलर बहू मैम सुधा मूर्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे सी ऑप्शन 4% ने दिया है, वो गलत नहीं है बच्चा, क्योंकि ये पिछले सवाल का पोल अपना अभी तक चल रहा था। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये इनमें से किसके द्वारा लिखी गई एक बुक है? अरुंधति रॉय, किरण देसाई, चेतन भगत, या फिर आपका बच्चा जुम्पा लहरी? क्या रे क्या बताओ, इनमें से द इनहेरिटेंस लॉस आपका किनके द्वारा लिखी गई बुक है? एक अरुंधति रॉय गलत जवाब, किरण देसाई आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। आपका केवल 25% ने सही जवाब दिया, ज्यादातर ने चेतन भगत को रखा है। काशीनाथ चौहान, पीएससी, ऋतिक और द वर्ल्ड आपका सही जवाब देते हुए। अगला सवाल, द गॉड फादर ऑफ सोल, सोल मतलब आत्मा बच्चा, द गॉड फादर ऑफ सोल डैश की आत्मकथा है जो महान संगीतकारों में से एक थे या एक थी? द गॉड फादर ऑफ सोल, टीना टर्नर, कर्ट कोबेन, जॉनी कैश, या फिर आपके जेम्स ब्राउन? मैम अब क्या नहीं पढ़ाती है बच्चा, अब तक मैथ पे हाथ नहीं आजमाया है। है ना, अब तक मैथ पे हाथ नहीं आजमाया है। चलिए मैम डी ऑप्शन जेम्स ब्राउन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम सब ने सही जवाब दिया है। 24% हम महान आत्मा, हमारी एसएससी फोड़ेंगे, जॉब पक्की, मां कसम, फिर यूपीएससी। द आंट, प्रियांशु, अमित, काजल, ऋतिक आपका करेक्ट आंसर देते हुए। अगला सवाल, इनमें से आत्मकथा और उससे संबंधित व्यक्ति का सही जोड़ा कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास टाइम है, जल्दी से देखो और आंसर करो। मैम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सानिया मिर्जा, मतलब ये क्वेश्चन बच्चा आपको आगे जाना ही नहीं देगा, ये भी पीछे पड़े हुए हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बिल्कुल गलत हो जाएगा मैम, आपको सही का चुनना है। चलो थैंक गॉड। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, विजय कुमार, बिल्कुल गलत है। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मून वॉक, एक्चुअली इसको देखते ही मून वॉक, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन का एक्शन किसको आता है आप में से? सही वाला बताना है बच्चा। एक्चुअली एक ना 10 मिनट शो में भी ऐसे ही हो गया था कि उसमें दिखा रखा था सही वाला आपको मिलान करना है, और मैंने आपको जो गलत वाले हैं उनको बता दिया ना। अंकित ने फिर क्वेश्चन करा, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल सही थी ना बच्चा, आप क्वेश्चन में सही वाला बताओ या फिर जो गलत है उनको एलिमिनेट कर दो, बात एक ही है। चलो बी ऑप्शन आपका सही जवाब, 17% में से अलका। कैमरामैन फोकस करो, बिहारी बाबू आ गए हैं। तितली, हिमांशु, वर्ल्ड, संदीप आपका सही जवाब देते हुए। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आकाश क्या कह रहे हो? बहुत भयंकर ये क्वेश्चन, बहुत मेरे हिसाब से तो बच्चा ये नॉर्मल रेंज के क्वेश्चन है। देखो इनको आप बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कह सकते, स्टैटिक में इतना तो पढ़ना पड़ेगा। आपका 10 मिनट वाला प्रिया बच्चा डेली रात को 8 बजे एसएससी वाला पे, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, चाहे मेरी आत्मा को बनाना हो, 10 मिनट शो आपका आता है डेली। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मैम 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 24 दिसंबर। 70% में से चतुर, द आंट, वर्ल्ड, प्रियांशु, तनु, रवि, विवेक आपका सही जवाब देते हुए। इनमें से किस तिथि को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? मैम रीजनिंग की क्लास कौन लेता है? बच्चा रीजनिंग की क्लास आपके संदीप सर लेते हैं हमारे एसएससी वाला पे, है ना, और उसके अलावा पुलकित सर लेते हैं। हाँ अभी तो यही है। कुशल आनंद सर अभी दूसरे चैनल में बिजी है तो वो भी क्लास करते हैं, है ना। तो आपका मैम वर्ल्ड एड्स डे जो मनाया जाता है वो 1 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को अभी हाल ही में तुम कौन सी विशेष जो है बांट रहे थे? 5 सितंबर को। 1 दिसंबर अपना सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारा ताला लगेगा, अगर लगा तो
अगला सवाल तब तक के लिए, भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? बीएसएफ का स्थापना दिवस बच्चा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसके जो नए निर्देशक कौन बने हैं उनका भी नाम बता देना जरा। अच्छा, तो आपका यहाँ पर 1 दिसंबर सही जवाब था। इससे पिछले वाले क्वेश्चन का इस पे पोल लगाएंगे नहीं, क्योंकि अपना सही जवाब मैम यहाँ पर 1 दिसंबर ही हो जाएगा, है ना। 1 दिसंबर ही अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने, इसको मैं हटा देती हूँ, यहां पर रख देते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ध्यान रखना, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका हर वर्ष कब मनाया जाता है? अप्रैल और नवंबर के पहले रविवार को, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, अप्रैल और नवंबर के दूसरे शनिवार को, या फिर बच्चा आपका मई और अक्टूबर के पहले रविवार को? मैम इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को लिखा है, ये रहा आपका बी ऑप्शन सही जवाब। यहां पर लगाते हैं ताला। 32% में से मिस श्रुति, रागिनी, अजिदीत, नमू मलक को परेशान करने वाला बालक अभिषेक, हर्षित आपका सही जवाब सबसे तेज देते हुए। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? और थोड़ा सा आपने देखा बच्चा, अगर फ्लो देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा, तो अपन लोग हर एक एरिया को कवर करते जा रहे हैं आज, ठीक है। बच्चा बीएसएफ में मेरे खुद के भाई है ठीक है, अब उसका नया नया ब्याह हुआ है, ठीक है। पहले वो जब ब्याह से पहले कहता था मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, साल में एक बार आता था। और उस टाइम पे एक्चुअली बॉर्डर पे डिस्प्यूट भी बहुत ज्यादा हो रखा था। अब वो हर 3-4 महीने में आता है। उससे पूछे तो क्यों भाई, अब तुझे छुट्टी कैसे मिल रही है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है ये है बच्चा घर घर की कहानी। चलो, आपका निम्न में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला है? मैम नाहरगढ़ किला जो है वो राजस्थान राज्य में है, बी ऑप्शन। 82% में से सुनील, पापी गुड़िया, प्रियांशु, ब्राह्मण देव, फियोनिक्स, रवि, छवि, कमला, कोमल, जानू आपका सही जवाब देते हुए। अगला सवाल, थेयम। थेयम एक प्रसिद्ध बच्चा अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्गम आपका डैश राज्य में हुआ था? केरल, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर आपका झारखंड? जैसा लिट्टी चोखा बिहार, है ना, जैसे बाजरे की रोटी और चने का साग हरियाणा, ऐसे ही थेयम का संबंध आपका किस भारतीय राज्य से है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैम केरला से इसका संबंध है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां पर मिलते हुए। एक सेकंड बच्चा, बस ये हो जाए फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है? वेयर हैज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? दोनों में पढ़ दिया भैया, इतने में तो तुम जवाब देके अगले क्वेश्चन की वेट करने लगते हो जितने में हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका तिरुचिपल्ली मैम तमिलनाडु के अंदर है, ये पोल पिछले वाले सवाल का चल ही रहा है। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सा म्यूजियम जो है वो कटक के अंदर स्थित है? बच्चा कटक जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है, तो इनमें से कौन सा म्यूजियम? राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय या फिर आपका बच्चा सलार जंग म्यूजियम और नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय? डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। इसको तो हम स्टॉप ही कर देते हैं, पिछले वाले को अगले वाला लगाएंगे। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, डी ऑप्शन मैम हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा इस सवाल का। अच्छा, अभी हाल ही में नेहरू मेमोरियल का नाम चेंज करके PM मेमोरियल कर दिया गया है दिल्ली में जो है, ठीक है, ध्यान रखना। 24वां सवाल आपके सामने, 51वां सवाल, 51वां सवाल नहीं, बीच के बच्चा 2-3 कुछ कट हो रखे थे जो रिपीटेड या फिर हमने कल या परसों में ही कराए थे, इतना जल्दी भी नहीं भाग रहे हम। इनमें से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ में 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे? आप में से कितने हैं, क्योंकि हम आपको इतना तो जान गए हैं, आप में से कितने हैं जिन्होंने केवल गोवा का पता है? गोवा को देखते ही ऑप्शन नंबर 4 पे ताला लगा दिया है।
किया है किसी ने? 30 मई को 1987 में गोवा यूनियन टेरिटरी ना रहकर भारत का 25वां राज्य बना था, और उसी के साथ बच्चा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी आपके क्या हुए थे इसी ईयर में। डेट बिल्कुल अलग है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही सत्यम छवि, आई नो, पता है मुझे तुम्हारा। डी ऑप्शन मैम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 में से आपके वीके गेमर करण, अच्छा गोवा को हमने किन या फिर कहिए किन यूरोपियन कंट्री से छीना था, मतलब किसके अधीन में था गोवा? महाकाल के भक्त नव मैम की प्यारी शिवू बेबी चतुर सिंह करण आपका करेक्ट आंसर सबसे तेज यहां पर देते हुए। ठीक है, चलो अगले सवाल पे। मैम पुर्तगालियों से 1961 में विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय के तहत हमने ये लिया था। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट नाम दिया गया है? तो किस राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट नाम दिया गया है? पुर्तगाल से, बहुत बड़े। गोवा और दमन को उन्हीं से लिया था, और दोनों को उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 87 में गोवा को राज्य बना दिया, लेकिन दमन आज भी अपनी यूनियन टेरिटरी है। अब यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा मैम अपना पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब, ऑप्शन नंबर ए, जहां पर आज के टाइम पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। सॉरी, बी नहीं बच्चा, ए होगा, स्लिप ऑफ टंग। अगला सवाल, तब तक भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा बना है? विच इज द फर्स्ट कंप्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया? सिक्किम, नागालैंड, गुजरात और गोवा। और अगर आप बच्चा आप स्टेट बता दोगे तो आप फिर यूनियन टेरिटरी भी बता दोगे। ये भी बताना कि यूनियन टेरिटरी आपकी कौन सी बनी है। ए ऑप्शन मैम सिक्किम, बहुत बढ़िया। 29% में से प्रियांशु, विमल, नुसरत, बाबू भैया हेरा फेरी से पिकाचू आपका सही जवाब देते हुए। अब मुझे ये भी बता दो कि यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो आपकी फुली ऑर्गेनिक अब बन चुकी है? सिक्किम बिल्कुल करेक्ट है। लक्षद्वीप, वेरी गुड, क्या हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप। चलिए अगला सवाल आपके सामने। ली कर्बूजियर ने किस शहर का डिजाइन तैयार किया था? ली कर्बूजियर ने किस शहर का डिजाइन इनमें से तैयार किया था? नई दिल्ली का, चंडीगढ़ का, कोची का या फिर कोलकाता का? और वाकई एक उम्दा शहर, मतलब डिजाइन तो सही तैयार करके गया है। है ना? तो मैम ऑप्शन नंबर बी। मैम आपके नोट्स कहाँ बच्चा? इसकी जो पीडीएफ है ना, आपकी पीडीएफ, वो आप आराम से एसएससी वाला टेलीग्राम चैनल जो है ना, एसएससी वाला, स्पेलिंग सही से देख लेना, एसएससी वाला टेलीग्राम चैनल, पता चले स्पैम के शिकार हो गए, फिर वहां पे मूवीज देख रहे हो और हमको कोस रहे हो कि यहाँ पे तो हमको पीडीएफ मिलनी थी, यहाँ तो आपका जवान चल रही है। है ना? चलिए अब आपका यहाँ पे चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 में से रवि सैनी, प्रकाश, तितली, सूरज 1 2 3 पीएससी आपका सही जवाब देते हुए। फुलकारी इनमें से किससे संबंधित है? फुलकारी इनमें से किस राज्य से संबंधित है? देश से नहीं, देश तो अपना भारत ही हो जाएगा बच्चा। तो जम्मू कश्मीर, गुजरात, तेलंगाना या फिर आपका पंजाब? जम्मू कश्मीर, गुजरात। अच्छा, पश्मीना कहाँ का फेमस है? पश्मीना का संबंध बच्चा, पश्मीना मेन बताना है आपको, क्योंकि मिलता तो ये हर जगह, मिलता तो ये हमारी दुकान पे भी है। पश्मीना, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। मैम फुलकारी जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, पंजाब राज्य से संबंधित है। मैम के पास फुलकारी दुपट्टा भी है। अभिषेक, बाबू भैया हेरा फेरी से, हर्षित, रवि स्टोरी, छवि सिद्धू आपका सही जवाब देते हुए। और पश्मीना की बात करें तो इसका संबंध बच्चा जम्मू एंड कश्मीर यहाँ का बड़ा फेमस है ना? आपका अगला सवाल यहां पर बढ़ते हुए, अक्सर खबरों में रहने वाला सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? जिसमें बच्चा एक टाइम पे बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था, क्योंकि इसमें महिलाओं की एंट्री और शायद 12 साल से ऊपर महिलाओं की एंट्री जो थी वो बैन थी इस पे, है ना? हाँ, आपका अंदाज मस्त है, थैंक यू सो मच बच्चे। बस ये आप लोगों का प्यार है एक्चुअली में, बाकी और कुछ नहीं है, है ना?
क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप लगातार अच्छा, जब आप खुद के साथ भी देखना, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना और वो मेहनत रंग लाती है, तो वो अंदर की जो खुशी है ना वो और ज्यादा मोटिवेट करती है आपको और ज्यादा मेहनत करने की। तो बस ये आपका आशीर्वाद है जो बना रहना चाहिए। मैम, सबरीमाला मंदिर आपका केरल राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन, भगवान अयप्पा का मंदिर आपका ये है। और ऑप्शन नंबर बी पर 74% ने भरोसा दिया है। मानव अभिषेक वर्ल्ड द आंट पीएससी काशीनाथ हर्षित बाबू भैया हेरा फेरी से और खेमू चौधरी अपना सही जवाब देते हुए। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम बताइए। ये क्वेश्चन कल हमारे शायद दूसरे वाली क्लास में एक बच्ची पूछ रही थी, मैंने कहा इसको जरूर रखना है। कुछ रखू ना रखू, ये जरूर रखना है। चलिए जवाब दीजिए। मीनाक्षी मंदिर, अंकोरवट मंदिर, झंडेवालान या अक्षरधाम। देखो मीनाक्षी है आपका तमिलनाडु में मदुरई शहर में है ना, उसके अलावा झंडेवालान दिल्ली में है। अक्षरधाम भी आपका बहुत सुंदर है बच्चा और इसका वाटर शो तो उम्दा है, दिल्ली में है। मैम, अंकोरवट मंदिर जो है वो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये किस भगवान को समर्पित है हम ही बता देंगे, जल्दी से बताइए। और मुझे ये भी बताना बच्चा ये कहां पर है, ठीक है, ये किस भगवान को समर्पित है और ये कहां पर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया है, बी ऑप्शन तो तुमने लो लगा दिया ताला। ये कंबोडिया में है ना, ये आपका कंबोडिया में है और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ध्यान रखना बच्चा, विष्णु भगवान, ठीक है, विष्णु भगवान। तो 73% में से आपके गुलशन करण, आनंद चतुर सिंह, फटाफट पवार आपके सही जवाब देते हुए। अगला सवाल, कांद्रिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। कांद्रिया महादेव मंदिर, बच्चा डेली 2-3 किलो गोबर मलते हैं मुंह पे, ये राज है। करके देखो फायदा मिलेगा। कांद्रिया महादेव मंदिर में मध्य प्रदेश खजुराहो में स्थित है। आपका बी नहीं सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन पे ताला लगा देंगे जब ये पोल अपना सही हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा कहाँ पे स्थित है और इसमें हम बिल्कुल भी आपका पोल नहीं लगाएंगे। द ब्लैक पैगोडा टेम्पल, द ब्लैक पैगोडा टेम्पल। ना बच्चे कुछ पूछने की बात है ना, पढ़ने आए हो पढ़ लो। 80% में से अभिषेक पीएससी, द आंट, प्रकाश, खेमू वर्ल्ड, अमरदीप, बाबू भैया हेरा फेरी से सही जवाब आपका देते हुए। अरे इसका तो हुआ ही नहीं। चलो बताइए मैम, ब्लैक पैगोडा जो है ये कोणार्क, ठीक है, कोणार्क सूर्यदेव मंदिर आपका ये इससे संबंधित है। अगले सवाल पे अब चलते हैं। स्वर्ण मंदिर और है कहां पे, ध्यान रखना आपका उड़ीसा में, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम आपका क्या है। तो स्वर्ण मंदिर जिसका निर्माण बच्चा पांचवें सिख गुरु आपका गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। 1781 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। मियां मीर ने इसकी क्या रखी थी बच्चा, नींव रखी थी। और इसी का दूसरा नाम श्री हरमिंदर साहिब है, ठीक है, श्री हरमंदिर साहिब है आपका, यहाँ पर ध्यान रखना। तो अकाल तख्त हरगोविंद सिंह ने किया था, गुरु हरगोविंद सिंह ने उसका निर्माण, और उपरोक्त में से कोई नहीं, बाकी ऑप्शन आपके काम के हैं नहीं। तो आपका बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही जवाब है। 45% में से सबने सी आंसर दिया है। और ये क्वेश्चन आज हम, मुझे नहीं पता, जब से मैं वाईटी पे हूं आपके साथ तब से हम ये क्वेश्चन 20 बार कर चुके होंगे बच्चा, पक्का, ठीक है। गुरु रामदास मत लिख के आना बच्चा, उन्होंने उस सरोवर का निर्माण करवाया था। जो श्रेय जाता है ना 1581 में जब ये हरमिंदर साहिब मेन मंदिर बनना शुरू हुआ था, वो अर्जन देव के टाइम पे हुआ था, इसलिए आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। ओके, तो आपका जमीन उनकी थी, ये हम मानते हैं, ओके, जो चौथे सिख गुरु थे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर हाजिर होते हुए, मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। अमृतसर में है मैम, हम गए बच्चा, मेरे को जाना है एक्चुअली यहाँ पे, और वो जाया नहीं जा रहा। मेरे को दो जगह मिस हो गई। एक तो भारत मंडपम G20 के टाइम पे देखना था, अब तो वही बात है, डंडे मारेंगे भगा देंगे टेरिस समझ के हमको, अब तो जा नहीं सकते। और उसके बाद मुझे लगता नहीं कि वो वाली रौनक वहां पे रहेगी, क्योंकि लाइटें वाइटें तो भैया अभी है 10 तारीख तक,
तो वो देखना ऐसा लग रहा है कि मिस कर दिया मैंने। मीनाक्षी मंदिर मैम मदुरई के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, आपका मदुरई के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है। सी ऑप्शन जब भी आपका चल जाएगा बच्चा लगा देंगे ताला। तब तक के लिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देना। भारत और पाकिस्तान के बीच में इनमें से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के नाम से भी जाना जाता है? रेल यातायात को फिर से शुरू करने के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता, हवाई सेवाओं से संबंधित आपका भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच दोहरे कराधान से बचने का समझौता। तो आपका सही जवाब यहां पर, इस क्वेश्चन को देख लेना, ये आपका जीडी कांस्टेबल 2021 का सवाल है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों के संबंध में ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये पिछले क्वेश्चन का था बच्चा, ध्यान रखना, आपका जो पोल था। अगला सवाल आपके सामने, इनमें से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी? तो कौन सी अवधि थी? मोरारजी देसाई 1966 से लेकर 67, 70 से लेकर 71, 67 से लेकर 69 या फिर 64 से लेकर 66 के बीच में। और ये भी यकीन दिला देती हूँ कि मैंने ये सवाल आपको करवा रखा है एमटीएस के बैच में, और यही सवाल दिल्ली पुलिस में भी आपका पूछा हुआ है ना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? 1967 से लेकर 1969 तक, और उसके बाद 1977 में ये पीएम भी बने थे देश के पहले गैर कांग्रेसी, है ना, पहले गैर कांग्रेसी पीएम जो बने थे वो आपके मोरारजी देसाई थे। सबसे ज्यादा बार, ठीक है, सबसे ज्यादा बार यानी कि आपके 10 बार बच्चा बजट पेश करने वाले, ये सवाल बड़ा पूछा जाता है। बजट पेश करने वाले, पेश में एक ही मात्रा आएगी, तो आपका सी ऑप्शन यहां पर सही जवाब हम लगाते हुए। अब यहां पर 48% में से सी पे तो केवल 24%, ओके। 1149, देखो तुम पे कितना भरोसा है, तुमने कहा 48% बी ने लगा रखा है, मैंने बी बोल दिया यहाँ पे। अगला सवाल, भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में आपका उपसर्ग बच्चा क्या MG लगाया था महात्मा गांधी के सम्मान में मनमोहन सिंह के एक तरह से कहिए कहने पर? तो आपका 2008, 7, 12 या फिर 2009 में। और देखो हम कौन से सवाल पे हैं, और मैं यकीन दिलाऊं तो मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन मैंने कट किए थे बच्चा, क्योंकि वो मैंने रिसेंट ही आपको कराए थे, जैसे सुल्तान खान वाला था, है ना, कल ही कराया था। तो देख लो आज क्या स्पीड है अपनी। 2009 में, ठीक है, 2009 इसका सही जवाब हो जाएगा। 44% में से द आंट, हर्षित सत्यम, तनु राहुलकर, महाकाल के भक्त। और आज मेरे को एक्चुअली फील ये हो रहा है कि आज आपका स्कोर सही नहीं जा रहा उतना जितना डेली जाता है ना। डेली आप या तो 70% से तो ऊपर ही रहते हो। मैम एसएससी जीडी की क्लास कब से चलेगी? बच्चा बस कुछ दिनों का इंतजार और फिर आएगी जीडी की बहार। क्या राइम किया है। अच्छा, अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ? सार्क यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉन्फ्रेंस बच्चा, इसमें 8 देश है आपके, जिसमें भारत भी आपका क्या है, शामिल है। और 2007 में इसका 8वां मेंबर जो है वो अफगानिस्तान बना था। 2007 में इसका 8वां जो मेंबर था वो आपका अफगानिस्तान बना था। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में है। पहली बैठक ढाका में इसकी हुई थी, ठीक है, पहला ढाका में हुआ था, वहीं पर इसको बच्चा बनाया गया था 1985 में, 1885 नहीं, 1985 में, दिसंबर 1985 में, एग्जैक्ट 8 दिसंबर 1985 में। तो ए ऑप्शन पे यहाँ पे ताला लगाते हुए 45% में से शिवजी की दीवानी शिवानी, खेमू चौधरी, छोले भटूरे, काशीनाथ, राहुलकर आपका सही जवाब देते हुए। भारत में हाथी परियोजना, सॉरी ये आपका बच्चा आपका आज का सवाल ऑफ द डे है, वो मैं लास्ट में लगाना भूल गई। फेसबुक के सीईओ और संस्थापक इनमें से कौन है? फेसबुक के सीईओ और संस्थापक इनमें से कौन है?
तो फेसबुक के सीईओ और संस्थापक इनमें से कौन है? शेरिल सैंडबर्ग, मार्क जकरबर्ग, सानिया ट्रेन, या फिर इनमें से आपके कोई भी नहीं? तो आपके इसके संस्थापक जो है, ध्यान रखेंगे, आपका मार्क जकरबर्ग 2004 में इन्होंने शुरू किया था। और फेसबुक को आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन, ए नहीं, बी ऑप्शन मार्क जकरबर्ग। और 86% में से पीएससी अमरदीप गोपाल काशीनाथ आपका सही जवाब यहां पर देते हुए। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन रहे हैं और आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सीईओ कौन है? तो स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? और धीरे धीरे बच्चे हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। देखो, डांस, आपके मेले है ना, उसके अलावा फोक डांस, फेस्टिवल्स, बुक्स, और उसके बाद आपका क्या चला था, फेमस पर्सनैलिटीज, और फिर आपके दिवस कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अब हम यहाँ पर कंपनियों के सीईओ की बात कर रहे हैं, तो मैम बिल गेट्स हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीव जॉब्स बच्चा एप्पल के, और सी ऑप्शन आपका बिल गेट्स यहाँ पर सही जवाब। 60% में से सत्या नडेला सीईओ, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ल्ड ऋतिक, पीएससी, राहुलकर, अमरदीप और प्रियांशु अपना सही जवाब सबसे तेज देते हुए। इसरो के संस्थापक कौन थे, कौन है, ये भी बताना है। इसरो के संस्थापक इनमें से कौन थे और कौन है, इन दोनों का ही आपको जवाब देना है। बहुत बढ़िया बच्चा, थैंक यू सो मच। 591, 600 तक जाना चाहिए है, क्या लगता है, ऐसे करे? अच्छा, इसरो के संस्थापक मैम सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम, अजय दीवान, या फिर विक्रम साराभाई? मैम डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1969 को इसका बच्चा आपका क्या हुआ था, इसको फाउंड किया गया था। आज के टाइम पर अगर हम बात करें, इसरो के संस्थापक एस सोमनाथ है, सॉरी बच्चा, संस्थापक नहीं, आज के टाइम पे जो इसके अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है ना, वो एस सोमनाथ है ना, एस सोमनाथ है। इनसे पहले के शिवान थे, और इनका भी नाम ध्यान रखना, रॉकेटमैन ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस है, ठीक है। सवाल आपका बन सकता है, चंद्रयान 2 जो है इनके टाइम पीरियड में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 को एस सोमनाथ के टाइम पीरियड में आपका लॉन्च किया गया है। तो यहां से ये सवाल आपके बन सकते हैं। डी ऑप्शन विक्रम साराभाई। 68 में से बिहारी सितेश, पीएससी, एसएससी फोड़ेंगे, ऋतिक, वर्ल्ड आपका सही जवाब देते हुए। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हुए, ये मैंने आपको करा रखा है, ये सवाल, इस सवाल का जवाब दो। और अभी देख लेते एक बार टाइम कितना बचा। अभी तो बहुत टाइम है भैया, अभी तो बहुत टाइम है। एक सेकेंड, चलो सही जवाब देना। इनमें से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों से आपके क्या है, आपके लिए प्रसिद्ध है? विजू खोटे, श्री राम लागू, गिरीश कर्नाड, या फिर मोहम्मद जहूर खान? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मैम, गिरीश कर्नाड। इनका हमने कल भी सवाल किया था। शो रिजल्ट करते हैं। 47% में से अलका, नऊमैम की प्यारी शिवुवे भी, धबल काका प्रमोद, अमन, अमरदीप, मिस्टर सिंह, प्रियांशु आपका यहां पर करेक्ट आंसर देते हुए बच्चा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे, आज का सवाल ऑफ द डे ले आए। अच्छा ये बताइए, आज का आपका सेशन कैसा लगा है? वैसे ये रख सकते हैं। चलो आज का आपका सवाल ऑफ द डे ये रहेगा बच्चा, हाथी परियोजना बहुत इजी हो जाएगा। आज का आपका सवाल ऑफ द डे, एक्चुअली मैंने एक दूसरा सवाल आपके लिए रखा था, बट वो जो है ना, वो इस पूरे पीडीएफ में ही नहीं आया एक्चुअली। उसका बहुत अच्छा एक सवाल था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और हाँ, कल अमन नाम का एक लड़का कह रहा था कि मैम जो आप सवाल पूछते हो ना, उसका आप जवाब नहीं देते हो, लास्ट वाला। बच्चा मैं ये पूछती इसलिए हूं ताकि इसमें तुम मेहनत करो, इसका भी जवाब तुमको मैं दे दूं तो तुम फिर करोगे क्या, है ना। तो चिंता कृष्णमूर्ति इनमें से किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे? ये आज का आपका सवाल ऑफ द डे है। जिनको नहीं पता वो इसको खोजना बच्चा, ये सिर्फ आपके लिए, आपकी मेहनत के लिए है। ये भी हमसे कराओगे,
तो ये आपके लिए है। और अब आप सभी को नमस्ते मेरी तरफ से, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब अगली क्लास की आप तैयारी करिए, रात को 10 बजे तक आपकी क्लासेस चलती है बच्चा, तो देखो मेहनत तो तुम्हारे लिए पूरी हो रही है ना। चलिए अब टेक केयर एवरीवन, कल सेम टाइम पर सेम जगह पे आपसे ऐसे ही कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आज हमारा ये स्टैटिक स्पेशल सेशन आपके लिए था बच्चा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, है ना। चलिए जी मैम, खेमू थैंक यू सो मच, अमरदीप थैंक यू सो मच, तनु, नेहा आज अपने पास 2-3 मिनट है ना, पहले छोड़ दिया, वैसे तो अभी 5 मिनट है सवाल कर सकते थे हम। लीडर बोर्ड, अरे हाँ तुम्हारा मेन एक तरह से कहिए जो कब्ज की दिक्कत है वो तो रह गई, तुम्हारे पेट की गुड़गुड़। तो देखो अपना आज का प्रियांशु दी नेचर लवर नंबर 1 पे है, अभिषेक, छवि, तितली, हर्षित, वर्ल्ड, ऋतिक, पीएससी भारती, यूपीएससी लवर, कमला, बाबू भैया, स्टोरी, आभा, द आंट, तनु, सत्यम, महाकाल के भक्त, चटपटी, भेलपुरी, फटाफट पवार, अपने टॉप 20 यहाँ पर बालक है जो आज सफल हुए हैं बच्चा, ठीक है। अच्छा सवाल ऑफ द डे एक बार ढूंढने की मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जी बच्चा, एक सवाल आया था, अपना ध्यान से सुनना सारे, अभी रहना प्लीज 1 मिनट के लिए, ठीक है। आज का सवाल ऑफ द डे है आपका जैविक, पूरी तरह से जैविक राज्य। आपने एक जवाब दिया था ना कि मैम सिक्किम है ना, जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक घोषित कर दिया है, यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप। आपके लिए सवाल ऑफ द डे जो मेन था ना वो ये था कि भारत में जैविक कृषि के जनक किन्हें कहा गया है। भारत में जैविक कृषि के जनक आपका किसे कहा गया है? द फादर ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये आज का आपका सवाल ऑफ द डे था, है ना। बुक एंड ऑथर पे क्लास, ठीक है बच्चा, कल जब हम क्लास करने आएंगे वो आपकी स्पेशल क्लास होगी, मतलब अदर क्वेश्चन भी होंगे लेकिन ज्यादातर परसेंटेज आपकी बुक्स एंड ऑथर्स पे होगा, ये वादा है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, ये आपका आज का मेन सवाल ऑफ द डे था। उम्मीद है कि सारे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे, पर्सनली हम इसका जवाब आपका देखेंगे कि कितनों ने सही दिया है। हाँ अंकित तुम तो जरूर दोगे चलिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ढेर सारा प्यार आपके लिए। नेक्स्ट क्लास की तैयारी करिए, इंग्लिश की क्लास वो कैब की मोस्ट प्रोबेबली बच्चा आपकी है यहाँ पे, उसके बाद रीजनिंग, देन आपका मैथ्स 9 बजे होता है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, टेक केयर एवरीवन।